हेलो एवरीवन, ये है जन्माष्टमी के दिन का वीडियो। तो जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ भोग में बहुत कुछ बनता है। तो यहाँ पे पापा जो है तार का पल्प निकाल रहे थे, क्योंकि तार का बड़ा बनने वाला था और तार का पूरी, और यहाँ पे नारियल कोड़ा जा रहा था जिसका लड्डू बनने वाला था। तो पापा वहाँ पे तार का पल्प निकाल रहे थे, तो पापा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा कि पापा आप उठ जाओ, मैं कर देती हूँ। तो बाकी पल्प जो है वो यहाँ पे मैं तार का जो है निकाल रही थी यहाँ पे। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने इतना सारा पल्प निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को रेडी करने के लिए आ गई थी। और ये जो कान्हा जी का ड्रेस है ये मैं गोड्डा से ही लेके गई थी। मैं यहाँ पे जो भाभी है जिनसे मैं कान्हा जी का सारा ड्रेस हो गया, ज्वेलरी हो गया, और भी चादर वगैरह सब चीज़ मैं उन्हीं से परचेज़ करती हूँ। तो उन्हीं को मैंने दिया था रेडी करने के लिए, बर्थडे के लिए ये ड्रेस। और मम्मी का भी कान्हा जी है, तो सेम ड्रेस मैंने एक ही तरह का दोनों का ऑर्डर दिया था। और यहाँ पे देखिए भोग में बनने के लिए जो भी यहाँ पे आइटम्स है, दूध, पनीर सब यहाँ पे रखी हुई थी। और मम्मी यहाँ पे भोग बना रही थी, सारा भोग मम्मी ही बनाई थी। यहाँ पे नारियल जो कोड़ा जा रहा था उसका लड्डू बनने वाला था। और ये सारा तार का जो पल्प है मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया था। अब मैं आ गई थी कान्हा जी को नहलाने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरे कान्हा जी, और ये छोटू सा जो है वो मम्मी का कान्हा जी है, और राधा कृष्ण की मूर्ति। तीनों को मैंने यहाँ पे दूध से, फिर गंगा जल से और प्लेन पानी से यहाँ पे नहला दिया। और फिर अच्छे से पोंछ के उसके बाद मैं तीनों को ही ड्रेस पहना दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी को मैंने अच्छे से पोंछ लिया, फिर राधा कृष्ण जी को भी अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद फिर जो ड्रेस मैं लेके गई थी वो ड्रेस यहाँ से मैं निकाल रही थी उनको पहनाने के लिए। तो ये जो ड्रेस है बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा ड्रेस है। और कान्हा जी को पहनाने के बाद तो इतना प्यारा ये ड्रेस लग रहा था, और मेरे कान्हा जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिएगा जब ड्रेस पहना के पूरी तरह से मैं रेडी कर दूंगी ना, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि नज़र ही नहीं हट रही थी, लग रहा था बस देखते रहूं। और देखिए इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे कान्हा जी को ड्रेस पहना रही थी। और सभी को ना आज जन्माष्टमी है तो सभी कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे। मम्मी सारा भोग वगैरह बना रही थी, फिर हम लोग जो भी है सारा रेडी वगैरह कर दिए थे। तार का जैसे पल्प निकालना, नारियल कोड़ना, बाकी भोग का आइटम सब मम्मी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी रेडी हो गए, मम्मी का भी कान्हा जी यहाँ पे रेडी कर दी मैं। और मम्मी का कान्हा जी ना बहुत छोटा सा है ना, तो उनके लिए ना जो मुकुट वगैरह है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हेवी हो गया था, क्योंकि ड्रेस काफ़ी हेवी था और उसका मुकुट भी काफ़ी हेवी था। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इतना भारी सा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी सेट हो गया था। और यहाँ पे राधा कृष्ण को मम्मी ने कहा कि दो, मैं यहाँ पे उनको ड्रेस पहना दूँ। तो वहाँ पे मम्मी राधा कृष्ण को ड्रेस पहना रही थी। और यहाँ देखिए नारियल का लड्डू जो है वो तैयार हो गया था। और यहाँ पे तीनों बैठ गए, यहाँ पे राधा कृष्ण का, यहाँ पे राधा कृष्ण जी, और यहाँ मेरे कान्हा जी, और यहाँ पे मम्मी के कान्हा जी। तो सभी को यहाँ पे सारा ड्रेस पहना के, ज्वेलरी पहना के मैंने यहाँ पे बैठा दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा जन्माष्टमी से 2-4 दिन लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे सबको रेडी वगैरह कर दी थी। अर्नब भी यहाँ बैठ के देख रहा था कान्हा जी को। और फिर मम्मी यहाँ पे भोग का बाकी जो था, या तार का बड़ा जो बनने वाला था, उसको आटा से अच्छे से मिला के, उसका पल्प को आटा से अच्छे से मिला के, उसके बाद चीनी वगैरह डाल के यहाँ पे उसका बड़ा बनता है पकौड़ी, जो बहुत अच्छा लगता है। हम बंगाली लोग का कह सकते हो कि इमोशन है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे बंगाली में ना ये तार का पूरी, और इसके बाद वो बड़ा, ये सब एकदम मस्त है बनना। नारियल का लड्डू, और वहाँ पे सूजी का खीर भी बन रहा था। ये देखिए यहाँ पे पूरी भी बन गए। तो मम्मी ही सारा भोग बनाई थी, बस एक पनीर मैंने बनाया था। मैं कही कि मुझे भी कुछ बनाना है। और यहाँ पे देखिए दूध को मम्मी उबाल रही थी, यहाँ पे सूजी का खीर बनने वाला था। और यहाँ पे बैगन का भाजी बन रहा था, तो बैगन भाजा जो कहते हैं वो भी यहाँ पे बन गया था। और फिर ये सब बन जाने के बाद ये सूजी का
खीर मम्मी बना रही थी। सूजी को हल्का सा घी में फ्राई करके उसके बाद दूध डाल के काजू किशमिश ये सब दे के बनाई थी। और लास्ट में ये पनीर जो है वो मैं बनाई थी, क्योंकि मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी सारा भोग का तो आइटम तुम ही बनाई, तो मैं तो कुछ नहीं बनाई, तो मुझे भी कुछ बनाना है। मम्मी भी कही कि हाँ ये पनीर तुम बना लो, तो ये पनीर मैंने बना लिया था। और सारा भोग हमारा यहाँ बन चुका था। ये केक हमने ऑर्डर दे के मंगवाया था। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी को यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह दे दिया गया था, और जितने भी भोग में जितना कुछ बना था वो सब यहाँ पे सजा के दे दिया गया था। यहाँ मिठाई भी था, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी था, फ्रूटी वगैरह, लस्सी, फ्रूट्स भी था। तो ये सब कुछ यहाँ पे तुलसी पत्ता डाल के यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया गया था। तो आप लोग जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेट किए थे बताइएगा। अभी तो 2-3 दिन हो गया, मैं थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, तो हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कमेंट पे हाँ हैप्पी जन्माष्टमी लिख दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा तो क्या होगा, है ना, जन्माष्टमी के दिन का तो वीडियो है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा। यहाँ पे फूलों से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह कर दिया था, और बलून से सोची थी कि सजाऊंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हुआ नहीं। तो फिर यहाँ पे आरती के लिए भी देखिए तैयारी कर दी थी मम्मी, दिया वगैरह जला के। तो बलून वगैरह ना लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाया कुछ रीज़न से, तो मम्मी कही कि छोड़ो, क्या मेन जो है भोग वगैरह ये सब पूजा ये सब है, तो ये सब अच्छा से कर दिए ना, तो ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबको एक एक करके आरती वगैरह भी कर लेंगे। सबसे पहले मम्मी ही आरती की, क्योंकि मम्मी सारा भोग वगैरह रेडी की, वो घर की बड़ी है, तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे आरती कर लेंगी। उसके बाद फिर मैं भी आरती करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया गया था। डेकोरेशन कुछ खास नहीं, बस भगवान जी को यहाँ पे सजा तैयार वगैरह करके उसके बाद सारा भोग वगैरह यहाँ पे दे दिए थे, और कुछ डेकोरेशन वगैरह बलून वगैरह से नहीं हो पाया था। तो चलिए ये सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था, क्योंकि इतना सारा भोग का आइटम वगैरह बनना था, तो पूजा वगैरह करने में लगभग 1-1:30 तो बज ही गया था। यहाँ पे मैंने भी आरती वगैरह कर लिया, यहाँ पे दिया भी दिखा लिया। और यहाँ पे आरती वगैरह हो जाने के बाद उसके बाद ना मम्मी का भी आज बर्थडे है। मैंने कहा था ना कि 16 अगस्त मम्मी का भी बर्थडे है, तो मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी तुम भी तैयार हो जाओ और यहाँ कान्हा जी के साथ ये केक काट लो। तो मम्मी तैयार वगैरह और हुई नहीं, क्योंकि होता है ना इतना सारा भोग वगैरह, इतना सब कुछ बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1:30 बज चुका था। तो मम्मी को और तैयार वगैरह होने का ज़्यादा मन नहीं हुआ, तो मम्मी कहे कि मैं इसी में काट लेती हूँ केक। तो बहुत मम्मी यहाँ पे फिर कान्हा जी का जो केक है, पहले कान्हा जी को यहाँ पे उसके भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मम्मी इसी केक को काट ली, और मम्मी का भी बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तो आप लोग भी मम्मी को भी हैप्पी बर्थडे विश जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।